राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक राजस्थानी विभाग ही नहीं है और राज्यपाल महोदय ने मराठी विभाग का इनको अलाउंस दे दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी विभाग सबसे पहले खुले, उसके बाद दूसरा कोई विभाग की बात हो। अपने अधिकार की बात करने में जब वो गले तक बढ़ जाता है तब वो कुछ ऐसे कठिन स्टेप्स उठाता है कि आप सरकार तक बात रख सकें। इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से राजस्थान सरकार है। यहाँ के इंचार्ज साहब, डिप्टी साहब आए और ना तो हमसे कोई वार्ता की, आते ही सीधा लाठी चार्ज हुआ। तो आप मुकदमे की धमकियाँ देके ये छात्रों को दबाना चाहते हैं और छात्रों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। हिरासत तो क्या होती, धारा नहीं लगती। मुझे पे तो धारा लगी थी। मेरे साथ एक छोटा भाई था, वो तो नाबालिग था, उसे भी उठा लिया। जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ सीधा प्रदर्शन को उग्र होने ही ना दो। सीधा पहले दिन ही लाठी चार्ज करो, बर्बरता करो, मारो, गैस के गोले फेंको। ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें साल के 300 करोड़ का बजट आता है। पर विश्वविद्यालय में अगर आप आधा घंटा घूम के इस कैंपस को देखिए, इसकी स्थिति ऐसी है कि इनके पास 3 लाख का बजट नहीं पूरे साल का। इनका ये रवैया रहता है कि कैसे एक स्टूडेंट पे बैक लगाएं, बैक लगा के उसे फेल करें ताकि उसके पास 1 साल और पढ़ने का हो और वो 1 साल डबल फीस भरे। और बैक का जब रिवेल का फॉर्म भरता है 500 रुपये, वो भी इससे लूटने का काम करते हैं। तो विश्वविद्यालय का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ पे पेपर लीक जैसी समस्या आ रही है। फेल तो छोड़ो, आप फेल तो इनके हाथों में है। कल 10 अगस्त को राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता लक्ष्यराज लोहारिया ने एक खास तरह से प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि छात्र संघ चुनाव को वापस बहाल किया जाए और राजस्थानी जो भाषा है उसका विभाग यूनिवर्सिटी में खोला जाए। और इसके लिए इन्होंने किया प्रदर्शन समाधि लेकर। इन्होंने कितने ज़मीन में कुछ गड्ढा किया और उसमें जाके बैठ गए और इनको समाधि ले ली उन्होंने। तो आपने ऐसा क्यों किया? ये देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना। हम चाहें जिस तरीके से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। उसका मेन मुद्दा ये था कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमारी मांग यही थी कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के बीच में रहते हुए छात्र हितों की बात करनी पड़ती है, छात्रों के मुद्दे उठाने पड़ते हैं, कमज़ोर छात्र की आवाज़ बनकर काम करना पड़ता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक अधिकार है सभी को कि छात्र संघ चुनाव हो, उसमें भागीदारी लें और चुनाव लड़ें और एक छात्र प्रतिनिधि हो छात्रों का। तो राजस्थान सरकार ने पिछले 3-4 साल से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। और इसमें राजस्थानी भाषा को लेकर भी आपका कुछ कहना था? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक राजस्थानी विभाग ही नहीं है और राज्यपाल महोदय ने मराठी विभाग का इनको अलाउंस दे दिया है। तो राजस्थान सरकार से, राज्यपाल महोदय से हमारी यही अपील है कि आपने जो ये डिसीजन लिया है इसे वापस लीजिए या फिर इस जो डिसीजन है इसमें कुछ चेंजेस कीजिए कि विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी विभाग से पहले कोई दूसरा विभाग नहीं खुलना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि विश्वविद्यालय के अंदर हम राजस्थान के वासी हैं तो हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मराठी विभाग, गुजराती विभाग या कोई दूसरी पंजाबी विभाग। तो हमें किसी जाति, किसी भाषा से भेदभाव की भावना नहीं है। हमें यही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी विभाग सबसे पहले खुले, उसके बाद दूसरा कोई विभाग की बात हो। तो आपने यहाँ पे समाधि लेकर विरोध किया, समाधि लेकर ज़मीन में अपना गड्ढा खोदा, आप खुद उसमें गड्ढे में बैठ गए तो आपको फिर दबा दिया। तो ये आइडिया कहाँ से मिला ऐसा अलग? देखिए, क्या होता है कि जब इंसान गले तक बढ़ जाता है अपनी बातें रखने में, अपने मुद्दे रखने में, अपने अधिकार की बात करने में, जब वो गले तक बढ़ जाता है तो वो कुछ ऐसे कठिन स्टेप्स उठाता है कि आप सरकार तक बात रख सकें। मतलब हमने विश्वविद्यालय में रहते हुए कई अनेकों प्रदर्शन किए, हर तरीके का प्रदर्शन हमने करने की कोशिश की। हम उग्र भी हुए, शांतिपूर्वक तरीके से भी किए, दंडवत यात्राएं भी निकाली, भूख हड़तालें भी करी और दूसरी अनेकों हमने प्रदर्शन करके दिखाए। विश्वविद्यालय में एक भू समाधि रह रही थी मेरी, वो भी मैंने कर ली। मेरा मुख्य ये कारण था कि विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 4 साल से जो छात्र संघ चुनाव बंद है, इन पे हम किसी तरीके से हर प्रदर्शन करके हम रोक हटा सकें। मतलब इसकी जो रोक लगी हुई है, इस रोक को हटाकर हम विश्वविद्यालय में दोबारा छात्र संघ चुनाव करा सकें। ये रोक की जिम्मेदार कौन है इस रोक के लिए? इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से राजस्थान सरकार है। और कौन सी, कांग्रेस की, बीजेपी? बीजेपी की है और बीजेपी कांग्रेस दोनों बराबर ही है।
क्योंकि राजस्थान सरकार अभी राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार जब 2022-23 में रही थी कांग्रेस की, उस टाइम अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। ये बहाना देके कि विधानसभा चुनाव हैं तो हम छात्र संघ चुनाव को प्राथमिकता नहीं दे सकते। तो हमारा एक सवाल था उनसे उस टाइम भी कि जब विधानसभा चुनाव पर रुकावट नहीं आ सकती तो छात्र संघ के चुनाव पर क्यों रुकावट आ सकती है। तो उनसे भी हमारी वही नाराज़गी थी उस टाइम। तो युवाओं उसके ने बाद भी कांग्रेस के टाइम भी चुनाव एक बार हुआ था, उसके बाद फिर बीजेपी ने वापस बंद कर दिया 3 साल के लिए। हाँ, पिछले 4 साल से बंद है। 3 साल से बंद है क्योंकि चौथे साल में चुनाव हुए थे। चौथे साल में नहीं है, चौथा साल चल रहा है साहब। ये 2026 है, 2023 में बंद थे, 24 में बंद थे, 25 में बंद थे और ये 26वां साल चल रहा है। ये चौथा साल है निरंतर रूप से। आज अगस्त का महीना है, इसी महीने में छात्र संघ चुनाव हर साल होते हैं, पर अभी तक हमारे को कोई रवैया नहीं देखने को मिला सरकार का कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिला कि ये चुनाव कराते हैं। तो ये चौथा साल है। अब हम ये चाह रहे हैं कि चौथे साल में छात्र संघ चुनाव पे वापस बहाली हो ताकि यहाँ पे छात्रों के मुद्दे हम और मजबूती से उठा सकें। तो कल जो आपने ये विरोध प्रदर्शन किया यहाँ पे, तो उसमें फिर पुलिस भी आई, उसमें क्या किया उन्होंने पुलिस ने? देखिए, कल बड़ी शर्म की बात है कि मैं भू समाधि एक ऐसी तरह का प्रदर्शन है, सांकेतिक रूप का प्रदर्शन है। ये भू समाधि सबसे सांकेतिक प्रदर्शन होता है। ना हम कोई उग्र प्रदर्शन की ओर जा रहे थे, ना हमने कोई जेल इंजाम करने की कोशिश की, ना हमने कोई धक्का मुक्की की। हम बैठे थे, हम में भी ये उम्मीद थी कि जितना हम कोऑपरेट कर रहे हैं उतना ही प्रशासन भी हमें कोऑपरेट करेगा। पर देखने को हमको ये मिलता है, मैं जब बैठा मुश्किल से 10 मिनट में यहाँ के इंचार्ज साहब, डिप्टी साहब आए और ना तो हमसे कोई वार्ता की, आते ही सीधा लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के साथ साथ उन्होंने हमें धमकियाँ दी मुकदमे लगवाने की। तो मैं उनको ये कहना चाहता था कि ये विश्वविद्यालय के जो छात्र है, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र है, IAS IRS की तैयारी करने आते हैं या अपना भविष्य बनाने आते हैं, तो आप मुकदमे की धमकियाँ देके ये छात्रों को दबाना चाहते हैं और छात्रों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तो हमारी यही अपील है कि पहली बात तो विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस प्रशासन का कोई रोल होना नहीं चाहिए, क्योंकि ना हम गुंडे ना हम आतंकवादी, हम यहाँ पे छात्रत्व की बात करने वाले। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे आवाज़ में अड़चन लेने पुलिस प्रशासन ना आए, उतना ही अच्छा है। और किसी को हिरासत में लिया क्या? हिरासत में क्या, मुझे गिरफ्तार किया था। हिरासत तो क्या होती, धारा नहीं लगती, मुझे पे तो धारा लगी थी। मेरे साथ एक छोटा भाई था, वो तो नाबालिग था, उसे भी उठा लिया। वो तो खैर नाबालिग था, छूट गया था। मुझे इन्होंने कोशिश की कि पूरी रात थाने में रखें। मेरे बाहर के कुछ भाई लोग मेरे प्रेमी शुभचिंतक थे, उनकी वजह से मैं कल थाने से छूट गया। नहीं तो इनका ये था कि रात भर रखे रिमांड करें, मुझ पर डंडे बरसाएं ताकि मैं छात्रों की आवाज़ में कमजोरी आ जाए मेरे में। मैं इनको यही बताना चाहता हूँ, ये लाठियाँ और ये डंडे हमें नहीं रोक सकती छात्रों की आवाज़ रोकने से। और लाठियाँ डंडे आपने कहा, तो अभी झारखंड में भी लाठियाँ डंडे चल रहे हैं। उनका बच्चों का प्रदर्शन था छात्रों का, उसके ऊपर टीयर गैस चली, लाठीचार्ज हुआ और कुछ कटीले तार वहाँ पे इस्तेमाल किए गए। उनमें क्या कहना है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बुरा माहौल है। सरकार का रवैया ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ सीधा प्रदर्शन को उग्र होने ही ना दो, सीधा पहले दिन ही लाठीचार्ज करो, बर्बरता करो, मारो, गैस के गोले फेंको। आज झारखंड की स्थिति है, उससे थोड़े दिन पहले दिल्ली में ये स्थिति थी जंतर मंतर पे, उससे पहले और भी अलग अनेकों जगह प्रदर्शन हुए हैं जहां लोग अच्छे मुद्दों पे बात कर रहे थे। पर इन्होंने एक ही रूप अपनाया है कि हम यहाँ पे लाठी चलाएंगे, इनको डराएंगे, मुकदमे लगाएंगे ताकि इनकी आवाज़ दबा सकें। पर जहाँ जहाँ इन्होंने ये प्रयास किए, सारे प्रयास खराब गए और आगे आने वाले समय में हम पे कल तो लाठी चलाई थी, आने वाले समय और लाठी चलाई तो हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, मुकदमे खाने के लिए भी तैयार हैं। पर हमारी इतनी सी मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, और जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे हम हमारी आवाज़ दिन ब दिन उग्र करते जाएंगे और मजबूत करते जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे लाठीचार्ज चल रहे हैं सभी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खासकर छात्रों के ऊपर है। पहले दिल्ली में हुआ, फिर पंजाब में, फिर झारखंड और यूनिवर्सिटी में भी होता रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई प्रदर्शन किया है तो लाठीचार्ज हुआ है, पीछे पीटा गया है बच्चों को। देखिए, तो बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये इनकी मानसिकता ये है कि देश में जहाँ जहाँ विरोध है, जहाँ जहाँ प्रदर्शन है, जहाँ जहाँ इनके विपक्षी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एक आम छात्र, एक किसान परिवार से आने वाला छात्र प्रदर्शन कर रहा है, उन्हें कैसे डराया जा सकता है, कैसे दबाया जा सकता है, उसका हर एक प्रयास ये पूरी तरीके से कर रहे हैं। उसमें इनकी पहला प्रयास ये रहता है कि इनके ऊपर मुकदमे, धाराएँ ऐसी लगाएं कि अगली बार इनकी हिम्मत ना हो कि प्रदर्शन कर पाएँ। पर जब सच्चा आदमी प्रदर्शन रोडों पर उतरता है तो वो अपनी बात मनवा के ही मानता है, चाहे उस पर धारा लगे या मुकदमे लगे। हम उन घरों से आते हैं जहाँ हमें डरना
डरना नहीं सिखाया है और ना हम डरने वाले हैं। आगे आने वाले समय में भी अपनी आवाज़ को मजबूती से मंगवाएंगे। और यूनिवर्सिटी में कुछ आपको प्रशासन को सपोर्ट करता है क्या? देखिए, प्रशासन का ऐसा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमें सपोर्ट करता, विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे काम करता, एक आम छात्र के काम करता, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती कि आम आदमी, एक आम छात्र सड़कों पर आता। ये सड़कों पर इसलिए आता है क्योंकि इनके काम नहीं होते हैं, ये परेशान हैं और इनकी मुख्य मांग इसलिए है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि जब छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के अंदर काम करता है तब ये अच्छा प्रशासन उनकी बात मानता है और काम करता है। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है, ताकि एक आम छात्र, जो गरीब परिवार का छात्र, एक कड़ी बन सके दोनों के बीच में, तो एक कड़ी बन के उनका काम कर सके, एक जरिया बन सके उनका कि उनके हर काम हो सके। और यूनिवर्सिटी का खुद संभाल पा रहे हैं या कभी टूटा फूटा पड़ा हो तो? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा काम कर रहा है कि विश्वविद्यालय राजस्थान का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें साल के 300 करोड़ का बजट आता है, पर विश्वविद्यालय में अगर आप आधा घंटा घूम के इस कैंपस को देखिए, इसकी स्थिति ऐसी है कि इनके पास 3 लाख का बजट नहीं पूरे साल का। ये ना तो कोई मरम्मत करते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना कोई पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ना क्लासरूम, ना कोई फर्नीचर, ना हॉस्टल फैसिलिटी, ना इनके खाने पीने की व्यवस्था, ना इनके कोई अच्छी व्यवस्था है कि एक आम छात्र को एक फीस दे के पढ़ रहा है तो उसे ये लग नहीं रहा है कि हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही बोल रहे थे कि बच्चों को ज़बरदस्ती फेल कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है? देखिए, ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है। दिन ब दिन ये इनका ये रवैया रहता है कि कैसे एक स्टूडेंट पे बैक लगाएं, बैक लगा के उसे फेल करें ताकि उसके पास 1 साल और पढ़ने का हो और वो 1 साल डबल फीस भरे। और बैक का जब रिवेल का फॉर्म भरता है 500 रुपये, वो भी इससे लूटने का काम करते हैं। ऐसे ये हर एक स्टूडेंट से 3-3 बैक लगा के 1500, 1000, 2000 रुपये एक स्टूडेंट से लूटने का काम कर रहे हैं। बल्कि वो बच्चा जब 12th में था, उसके 90% में इनका एडमिशन हुआ है। विश्वविद्यालय में उसी बच्चे का एडमिशन होता है जो 90% अबव होता है, जो अच्छी ग्रेजुएशन करके आता है और यहाँ आके उनके घर वालों को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में वीक हो गया है। तो मैं उन परिवार वालों से, उन घर वालों से भी ये बोलना चाहता हूँ, आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है, विश्वविद्यालय की गलती है, विश्वविद्यालय की चेकिंग पॉलिसी की गलती है। आज विश्वविद्यालय में पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले महीने यहाँ पे MA के पेपर लीक हुए, क्वेश्चन सीट की जगह आंसर सीट दे दी इन्होंने। मैं जाके वार्ता करा उनसे, उन्होंने सबके हक्के बक्के हो गए, वो डर गए कि यार हमें पता नहीं, हमें नहीं पता, एक दूसरे पे थोप रहे थे। तो विश्वविद्यालय का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ पे पेपर लीक जैसी समस्या आ रही है। फेल तो छोड़ो, आप फेल तो इनके हाथों में है, ये जैसे चाहे जैसे 00 दे सकते हैं। एक इंसान के 00 नंबर आ सकते हैं क्या, मुझे बताइए आप। जो बच्चा 90% अबाव का बच्चा है वो 00 नंबर ला रहा है, तो 00 का तो कोई सेंस ही नहीं है। 5 आए 10 आए, 00 क्या होता है, कुछ नहीं लिखा है आपके हिसाब से तो उसने कॉपी में। तो ये चेकिंग जो इनकी पॉलिसी है बहुत बुरी है और इससे हर एक बच्चा परेशान है। और अभी जो एडमिशन हुए थे UG के, उसमें उसका असर देखने को मिला, जब एडमिशन के लिए इनको सीटें भरनी मुश्किल हो गई कि यहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं है एडमिशन लेने, क्योंकि यहाँ फेल हो रहे हैं, क्या करेंगे आके। तो ये व्यवस्था सुधारनी जरूरी है। तो ये थी लक्ष्यराज लोहारे से हमारी बात, जिन्होंने कल भू समाधि ली थी विरोध के लिए। धन्यवाद।